वैसे बाहर क्यों आ गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जयान, अना कहाँ है? क्यों तुमने मुझे मना किया है उसे फोन करने से? भाई मैं चाह रहा था आपसे बात कर लूं, लेकिन ऐसी क्या बात है? उसकी उसकी दोस्त कह रही थी कि देखिए भाई, मैं आपको बता दूंगा, मगर आप आना से कोई बात नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे और को, कोई रिएक्शन नहीं देंगे। बताओ तो सही। उसकी दोस्त कह रही थी कि जान को मत बताना कि अना जो है वो अचानक से बाहर चली गई है, और ऐसा ऐसा क्यों कहा है उसने? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझ खुद समझ नहीं आ रहा। जयान, साफ साफ बताओ क्या बात है। आपकी वजह से मेरे लिए वो इज्जत की मुकाम पर मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इस तरह बर्थडे पे उसका फूल आना, शायद तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा वक्त आए कि मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी पर थोड़ा सा वक्त भरोसा करें मुझे। क्या करूं? अभी हम बात नहीं करेंगे और कुछ जाहिर भी नहीं होने देंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है। जाओ देखो, शायद आ गई हो। सुनो, जान को कहीं देखा? नहीं। चलिए और चलिए। कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। सयान, कहाँ चले गए थे तुम? भाई मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्यों बताऊं? समझ गई। नहीं नहीं, ऑफिस के काम में लगा हुआ था और कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो यही पढ़ती है ना, मुझे मिलवाओगे नहीं इससे? नहीं, उसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते। फजूल बातें नहीं करो, मुझे दिखाओ कहाँ है, मिलवाओ उससे। ना बताऊं तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ नहीं। तो वादा खिलाफी होगी। हुई तो हुई। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? घर नहीं जाना, मुस्तफा इंतजार कर रहे होंगे। तुम नाराज हो गई हो ना? मैं बता दूंगा वक्त आने पे। तब भी ना बताओ। तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। गॉड, आज मैं बहुत थक गई। शाम हो गया, आप अब तक यहीं पर बैठे? दिल नहीं चाह रहा था कमरे से बाहर निकलने का। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक हूँ। आज मैं सारा के साथ शॉपिंग पे गई थी। गेस करें क्या लेकर आई? ये देखिए,
इतने अच्छे अच्छे टॉयज से मैं दिल चाहता कि सब कुछ खरीद लूं। ये किसके लिए लाई हो? सारा ने मुझे अपने भांजे की वीडियो दिखाई थी। इतना अडोरेबल है वो, इतना क्यूट है, आप सोच भी नहीं सकते। मुस्तफा, क्या आपको बच्चे नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद? बहुत पसंद है मुझे बच्चे। शायद हमें भी अब इस बारे में सोचना चाहिए। अब तुम बाजार जाओगी ना, तो तुम्हें जितने खिलौने अच्छे लगे सब खरीद लेना। मैं चेंज करके आ रही। छोटी सी बात थी और कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। उफ, वक्त गुजारना मुश्किल हो गया था। अना बता रही थी कि उसकी कोई दोस्त है सायरा, उसके साथ बाजार गई थी। क्या मतलब है? कोई बात है? बताओ ना मुझे। थोड़ा सा वक्त दें मुझे, सच झूठ सब लाके सामने रख दूंगा मैं आपके। हेलो। क्या हुआ भाई? तुम मेरे कमरे में आ सकते हो? खैरियत? जरूरी बात करनी है। तुम खामोशी से आना और मुझे बाहर ले जाना। तुमसे बात करनी है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं हाँ बस मैं आता हूँ। हाँ
तो यकीन ही नहीं कर रहा था। तुम्हारी गलतफहमी समझ रहा था ज़यान, लेकिन अना के मोबाइल पर अभी फोन और मैसेज ने मुझे उलझा कर रख दिया है। तुम शायद ठीक कह रहे थे। भाई मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत। आप एक काम करो, इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। अभी उठा के लाता हूँ अना को, सामने बिठाओ, फेस टू फेस बात करो, खत्म करो, नहीं तो मार दूंगा मैं इन दोनों को। किस मुश्किल में फंस गया हूँ यार। ठीक है ठीक है, आप परेशान मत हो, जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे। एक काम करो, थोड़ी हिम्मत करो, गलत नहीं हो आप फोन करो उसके नंबर पे, फोन करो। क्या हुआ? स्विच ऑफ है। दो जरा नंबर, मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। हो गया। मैंने तो कोशिश की थी कि अभी मामला खत्म हो जाए, मगर इतनी आसानी से अना का पीछा छोड़ने वाले नहीं हो तुम। रात तो लगा दी मैंने। मुस्तफा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं। मगर मुझे आप ठीक नहीं लग रहा, आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यूनिवर्सिटी। मैं आपको इस तरह छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जाती, ऐसा करती हूँ। मैं ठीक हूँ, बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ी देर सो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। अना, तैयार है? अना, क्या हो गया भाई? भाई आपको हिम्मत नहीं हारनी। समझ सकता हूं कि आप किस मुश्किल में हैं, लेकिन ऐसे अगर अना के सामने आप करेंगे तो भाई अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं हूं ना आपके साथ। हाँ? मैं आता हूं। कहां से लाऊं इतना हौसला, कैसे करूं इतना सब्र? पता नहीं मुस्तफा को क्या हो गया, मुझे लगता है उन्हें कोई परेशानी है। नहीं तो है ऐसा, उन्हें शायद कोई टेंशन है जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहते। पॉसिबल है, जाहिर सी बात है, सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं, दीवारों को तकते रहते हैं, ना आना ना जाना। भाई तो बहुत सोशल थे, और डिप्रेशन तो होगा ऑब्वियसली ऐसे आदमी को। इसीलिए मैंने उन्हें कहा था मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अरे अब तो 2 महीने रह गए हैं, उसके बाद तो घर पे ही रहना है तुमने। ध्यान सुनो। हाँ। आज हम डिनर पे चलते हैं, फैमिली डिनर पे, तुम, मैं, अम्मी, हम सब। हाँ, गुड आइडिया। आज आप ये शर्ट पहनेंगे।
अना, तुम जानती हो मैं व्हीलचेयर पर हूं। मेरे लिए इस तरह जाना बहुत मुश्किल है। तुम लोग जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, हम जाएंगे। जिद मत करो, नहीं जा सकता ना मैं। क्यों नहीं जा सकते? आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी यूनिवर्सिटी में भी टाइम नहीं गुजरता था मेरा, और आप मुझे वहां भी भेज दिया करते थे। अरे बेटा, इतने प्यार से कह रही है तुम्हें, मान जाओ ना। मम्मी, मैं जाकर क्या करूंगा? आप लोगों के लिए भी तमाशा बनूंगा, क्या फायदा? अरे क्यों तमाशा बनोगे? जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से, शाबाश। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वापस आ जाएंगे। चलो अब आप तैयार हो जाएं, हम जा रहे हैं। मैं कपड़े लेके आती हूँ। अरे बचपन से मुस्तफा और ज़यान को पसंद है ये पूरी और ये सब चीजें। हमेशा फरमाइश इतवार के इतवार बनाइए हमारे लिए। मेरे घर पे हमेशा बाजार से आया करती थी, मगर अब मैं आपसे सीख के घर पे बनाया करूंगी। मैं अब इस शक की सूली पर लटका नहीं रह सकता ज़यान। बहुत अजियत में हूं मैं। आज जना से बात करनी पड़ेगी। मुकर जाएगी फिर क्या करेंगे? हैं? इसी तरह से तड़पते रहेंगे? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2-3 दफा ट्राई किया उसके नंबर पे, पर नंबर ही बंद आ रहा। 1 मिनट, दोबारा ट्राई करता हूँ। कहाँ गया नंबर? हाँ, हेलो। ये छोड़ो, मैं कौन हूं ये बताओगे? तुम कौन हो? हेलो हेलो, बंद कर दिया, दोबारा करता हूं। नंबर ट्रेस कर लेते हैं। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया उसने। भाई प्लीज प्लीज कंट्रोल। भाई पानी पिए थोड़ा। तुम अंदाजा नहीं कर सकते ज़यान मैं किस अजियत में हूँ। नहीं कर सकते तुम अंदाजा। मैं अंदाजा भी कर सकता हूँ, आपकी हालत को समझ भी सकता हूँ। मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता। सब्र करना पड़ेगा। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता, रंगे हाथों में उसको पकड़ नहीं देते, सब्र करना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी इसी तरह से तड़पते रहेंगे हम।